कहेंगे बीड़ी लिए क्या, माचिस तो ले आए हम, बीड़ी है क्या, बीड़ी चूना दो, चूना दो, तमाखी तो है, चूना है, ये चूना है। हाँ, ये श्रोता है। एक और श्रोता है, वो घर से चप्पल पहन के नहीं आते, यहां से खाली हाथ नहीं जाते। हाँ, ये भी गजब है। वाह प्रभु, जय हो प्रभु। हाँ, ये भी श्रोता ही है। पर एक और श्रोता है, कथा में तो बैठे रहते पर मन नहीं बैठा रहे। एक जगह भागवत जी हो रही थी कथा, एक कपड़ा बेचने वाला व्यापारी कथा सुनने गया, तो कथा में बैठा तो ठीक है, बैठा भी और सोने भी लगा, सो गया। और कपड़ा का काम था, धंधा बिजनेस कपड़ा का। सोते न कथा में ही बैठा सोने लगा, और सोते ही सपना देखने लगा। ये और गजब। और सपने में दुकान पे कपड़ा बेचने लगा। तो वो सपने में क्या देखता, कथा चल रही, अब वो बैठा टेका सो रहा है, और सपने में देखता है कि दुकान पे एक ग्राहक आया। ग्राहक ने कहा हुजूर कपड़ा दिखाइए। सेठ जी मुस्कुरा कर बोले इधर आइए। अब वो बैठा, जैसे ही बैठा इसने कपड़ा निकाले, तरह तरह वैरायटी के, लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, बैगनी, अलग अलग कलर के कपड़े। लो कौन सा चाहिए। उसने 2-3 कपड़े, सपना देख रहा है, 2-3 कपड़ों में एक पकड़ा। इसका रेट बताइए। सेठ जी मुस्कुराए, कोई ज्यादा रेट महंगा थोड़ी है, 5 रुपया मीटर ले जाइए, सस्ता जमाना है, 5 रुपया मीटर ले जाइए। बोले नहीं बहुत महंगा है। ग्राहक बोला बहुत महंगा है, हम तो 4 रुपया मीटर लेंगे। नहीं 5। और ग्राहक जाने लगा, सपने में ही ग्राहक जाने लगा, तो ये चिल्लाया बीच कथा में, ले जा 4.5 में, ले जा 4.5 में, दोनों हाथ पसार। तो सबकी नजर टिक गई, भैया 4.5 क्या है। वहां प्रसंग चल रहा था सूपनखा का। सूपनखा की नाक कट रही थी, तो नाक गिरी, और जैसे ही गिरी तब तक ये चिल्लाया ले जा 4.5 में। लोग बोले नाक ले जा, भाई क्या 4.5 में ले जाओ। साहब इधर उधर देखने लगे, उसकी तरफ देखने। अब वो लेटे लेटे ही ऐसे टिके ही बोला ले जा 4.5 में, दोनों हाथ पसार, और सामने वाले भक्त का कुर्ता दीनों फाड़। उसको लगा कि हम दुकान पे हैं और कपड़ा दिखा रहे, सो सामने वाले भक्त का कुर्ता फाड़ दिया। एक ये भी भक्त होते, श्रोता। अब इनमें आप स्वयं सोचो कौन से श्रोता हो। बढ़िया श्रोता कौन सा है? हनुमान जी। कैसे? ज्ञानिनामग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य होने के बाद भी हनुमान जी छोटे से छोटे कथावाचक के, जिसको कुछ भी ना आता हो, वो भी यदि भगवान की कथा कहने लगे तो उसके सामने बैठकर ऐसे कथा हनुमान जी सुनने लगते हैं जैसे हमें कुछ नहीं आता, इनको ही सब कुछ आता है। ऐसे श्रोता हनुमान जी। इसलिए ऐसे श्रोता को रसिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलो बोलो बोलो। रसिक। इसलिए हनुमान जी के लिए लिखा प्रभु चरित्र सुनबे को राम